कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस के लिए संजीवनी। इस जीत का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव पर पड़ेगा असर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सियासी खींचतान शुरू हो गई है। 2014 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी हार और कई राज्यों में सरकार गंवाने के बाद कांग्रेस के लिए कर्नाटक की जीत एक संजीवनी है। इस साल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव है। इन राज्यों के नतीजों भाजपा के मुताबिक नहीं आए तो कांग्रेस को साइकोलॉजिक तौर पर बढ़त मिलेगी। कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस ने यह संदेश देना शुरू कर दिया है कि महंगाई, भ्रष्टाचार व बेरोजगार प्रमुख मुद्दे रहेंगे। इन मुद्दों के दम पर भाजपा को मात दी जा सकती है। दूसरी ओर हिंदुत्व, विकास और मोदी फैक्टर के भरोसे चुनावी रथ पर सवार भाजपा कर्नाटक से निराश होने के बावजूद अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश दे रहे हैं कि हार जीत लगी रहती है और लोकसभा चुनाव पर राज्यों के नतीजों के असर नहीं पड़ते हैं। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में भाजपा क्लीन स्वीप योजना की तत्काल काट निकाल रही है कांग्रेस। मध्य प्रदेश में भाजपा ने कांग्रेस की सरकार गिराकर सत्ता पाई थी। यह भ्रष्टाचार, पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई व विधायकों की खरीद फरोख्त जैसे मुद्दे हैं। यही मुद्दे कर्नाटक में हावी थे। कांग्रेस भाजपा की क्लीन स्वीप योजना की तत्काल काट निकाल रही है। भाजपा ने लाडली बहना योजना के जरिए और किसानों के कर्ज माफ करके अपनी जीत को दोहराना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना के साथ 1500 रुपए देने का वादा किया है। तो वही आम आदमी पार्टी भी अपना दमखम दिखा रही है। वही बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में कांग्रेस उलझी, भाजपा भी। जी हां दोस्तों, यहां पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही उलझी हुई दिखाई दे रही है। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट में खींचतान जारी है। भाजपा में नेतृत्व स्पष्ट नहीं है। गहलोत चिरंजीवी योजना और 500 रुपए में सिलेंडर देने जैसी योजनाओं यानी कि घोषणाओं से महिलाओं, ग्रामीण और SC/ST वर्ग के बीच पहुंच बना रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा पेपर लीक, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण के आरोप को घेरने में जुटी हुई है। हालांकि नेतृत्व स्पष्ट न होने से भाजपा पूरी आक्रामकता से मैदान में नहीं दिख रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भी हिंदुत्व की राह पर 9 साल में कांग्रेस को सबसे बड़ी जीत छत्तीसगढ़ में मिली थी। भूपेश बघेल ग्रामीण महिलाओं, युवाओं, कामगारों, किसानों और आदिवासियों के लिए योजनाओं के जरिए कोर वोट बैंक के साथ रहे हैं। वहीं राम वन गमन पथ, माता कौशल्या मंदिर जैसे कामों से भाजपा के हिंदुत्व के नैरेटिव की काट निकाल रहे हैं। भाजपा भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, लेकिन भाजपा को स्थानीय चेहरा स्पष्ट न करना भारी पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 में से 34 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है और बीजेपी के खाते में 18 से 20 सीटें, कांग्रेस पार्टी के 10 से 13 सीटें, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी को 0 से 1 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। वहीं बात कर लेते हैं राजस्थान की 200 में से 61 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है और बीजेपी खाते में 38 से 40 सीटें, कांग्रेस पार्टी के 13 से 15 सीटें, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी का 5 से 7 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में किसे पड़ेगी आपकी सियासत मार। MP 2023 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी टक्कर होगी, लेकिन आपकी एंट्री से मुकाबला और रोमांचक होने की संभावना जताई जा रही है। कई सीटों पर चौंकाने वाले नतीजे भी आ सकते हैं। जिस तरह से भोपाल की रैली में दिल्ली और पंजाब के CM ने सत्ताधारी भाजपा के बजाय कांग्रेस को टारगेट किया, इससे संकेत साफ है कि आप कांग्रेस के वोट बैंक में सीधे सेंध लगाने की तैयारी में है, लेकिन उसमें आप कितना सफल होगी यह देखना रोमांचक होगा। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 6 सीट ही ज्यादा मिली थी, जबकि वोट प्रतिशत कम मिले थे। कांग्रेस को 114 तो भाजपा को 109 सीट मिली थी। कांग्रेस को 40.89 मत मिले और वहीं भाजपा को यहाँ पर 41.02% मत मिले थे। पिछली बार ज्योतिराज सिंधिया कांग्रेस के साथ थे, इसका भी असर था, जबकि इस बार वह भाजपा से केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ का ओपिनियन पोल निकल के आ रहा है। छत्तीसगढ़ की 90 में से 45 विधानसभा सीट यानी कि आधी सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है और बीजेपी खाते में 21 से 22 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 22 से 25
सीटें और आपके खाते में 0 और अन्य पार्टियों के ऊपर 1 से 2 सीट मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं मध्य प्रदेश की 82 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है और बीजेपी खाते में 51 से 56 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 25 से 27 सीटें, आपके खाते में 0-0 और अन्य पार्टी का 0 से 1 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। छत्तीसगढ़ में कैसी होगी आपकी एंट्री? जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के लिए क्या होगा आपका ऐलान? जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए सबसे मजबूत किला माना जा रहा है। पिछले दिनों कांग्रेस ने रायपुर में पार्टी का महाअधिवेशन किया। ऐसे में आपकी यहाँ एंट्री कैसे होगी? पिछली बार 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को बुरी तरह से मात दिया था। सत्ता में आने के बाद से सीएम भूपेश बघेल लगातार मजबूत होते गए। उनके विरोधी टीएस सिंहदेव ने बीच में आवाज उठानी शुरू कर दी थी, लेकिन अपनी सियासी दाव से बघेल ने उन्हें मात देने में सफल रहे। यहाँ कांग्रेस का मुकाबला सीधा भाजपा से है। इस बीच आप अपनी गोटी किस तरह से बिछाती है, यह 2023 के चुनाव में नजर आएगा। जानकारों का कहना है कि आपकी कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक वोट प्रतिशत मिले। वहीं दोस्तों, राजस्थान की 200 में से 140 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की 140 विधानसभा सीट में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 80 से 86 सीटें और कांग्रेस पार्टी के ऊपर 35 से 39 सीटें, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी के ऊपर 8 से 12 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की 90 में से सभी 90 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है और बीजेपी खाते में 41 से 47 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 39 से 42 सीटें, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टियों पर 1 से 5 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी 39 से 42 सीटों पर बढ़त बना सकती है और अन्य पार्टियों पर 1 से 5 सीटें, यानी कि भारतीय जनता पार्टी 41 से 45 सीटों के बीच आती है तो यहाँ पर 45 सीटें आती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी के पर काफी ज्यादा निराशाजनक हाथ आ सकते हैं। सीटें यहाँ पर 39 से 42 सीटें ही आ सकती हैं। राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है तो राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीट में से 125 से 132 सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में जा सकती है। राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी खाते में 55 से 65 सीटें, आपके खाते में 0 से 1 सीट और अन्य पार्टी पर 12 से 20 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीट में से बीजेपी खाते में 120 से 135 विधानसभा सीटें, कांग्रेस पार्टी को 88 से 100 सीटें और आम आदमी पार्टी को 0 से 1 सीट और अन्य पार्टी को 1 से 2 सीट मिलने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी बढ़त के साथ 120 से 135 विधानसभा सीट जीतने का मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों, अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया उस पर क्लिक किए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम। लगातार मजबूत होते गए। उनके विरोधी टीएस सिंहदेव ने बीच में आवाज उठानी शुरू कर दी थी, लेकिन अपनी सियासी दाव से बघेल ने उन्हें मात देने में सफल रहे। यहाँ कांग्रेस का मुकाबला सीधा भाजपा से है। इस बीच आप अपनी गोटी किस तरह से बिछाती है, यह 2023 के चुनाव में नजर आएगा। जानकारों का कहना है कि आपकी कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक वोट प्रतिशत मिले। वहीं दोस्तों, राजस्थान की 200 में से 140 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की 140 विधानसभा सीट में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 80 से 86 सीटें और कांग्रेस पार्टी के ऊपर 35 से 39 सीटें, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी के ऊपर 8 से 12 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की 90 में से सभी 90 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है और बीजेपी खाते में 41 से 47 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 39 से 42 सीटें, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी के ऊपर 1 से 5 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी 39 से 42 सीटों पर बढ़त बना सकती है और अन्य पार्टियों के ऊपर 1 से 5 सीटें, यानी कि भारतीय जनता पार्टी 41 से 45 सीटों के बीच आती है तो यहाँ पर 45 सीटें आती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी के ऊपर काफी ज्यादा निराशाजनक हाथ आ सकते हैं। सीटें यहाँ पर 39 से 42 सीटें ही आ सकती हैं। राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है तो राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीट में से 125 से 132 सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में जा सकती है। राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी खाते में 55 से 65 सीटें, आपके खाते में 0 से 1 सीट और अन्य पार्टी के ऊपर 12 से 20 विधानसभा सीट
सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। दोस्तों मध्य प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीट में से और बीजेपी खाते में 120 से 135 विधानसभा सीटें, कांग्रेस पार्टी को 88 से 100 सीटें और आम आदमी पार्टी का 0 से 1 सीट और अन्य पार्टी का 1 से 2 सीट मिलने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी बढ़त के साथ 120 से 135 विधानसभा सीट जीतने का मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया उस पर क्लिक किए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।